तड़का। आज का जो टोटका वो लेकर आए हैं, अच्छा किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं, नामी गिरामी शख्सियत हैं और तमाम लोग इनको जानते ही हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले तो सर सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम। और आज जो आप टोटका लेकर आए उसके बारे में बताएं ताकि फिर हम रेसिपी की तरफ जाएं। हाँ देखें जलाल साहब, इसमें यह है कि जैसे बाल गिर रहे हैं आजकल, हर लड़कियां और लड़के यानी मर्द और ख़वातीन किसी भी एज में बाल गिर रहे होते हैं। इनकी कई रीज़न्स होती हैं और बाज़ जगह पे खारा पानी होता है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों का फ्रंट खाली हो रहा होता है, ये पार्ट खाली हो रहा होता है, पीछे को जा रहा होता है, बाज़ का बैक खाली हो रहा होता है और बाज़ के बालों पे दो मुंह निकल रहे होते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जैसे बीमारी के बाद बाल गिरना जब शुरू होते हैं तो या ख़वातीन में ख़ास तौर पे जब डिलीवरी होती है उसके बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो यूँ करते हैं तो यूँ लटें निकल रही होती हैं। और आम तौर पे लड़कों का भी यही हाल है, बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहना हुआ होता है, कैप ली हुई होती है, उसके बावजूद बाल गिर रहे होते हैं क्योंकि समुद्री हवा की वजह से भी गिरते हैं, ज़हनी स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं। अच्छा ये जो बाल आपने अभी कहा कि बीमारी से भी बाल गिरते हैं, वो कौन सी बीमारी है मतलब जिनसे बाल गिरते हैं? देखिए इसमें थायराइड ग्लैंड्स की वजह से बाल गिरते हैं, डायबिटीज़ की वजह से बाल गिरते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी यानी पीसीओ इसकी वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं, ज़हनी स्ट्रेस की वजह से गिर रहे होते हैं, विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ रहती हो उसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं, साइनोसाइटिस एलर्जी होती है जैसे नाक बंद होती है, गले में रेशा गिर रहा होता है, इसकी वजह से बाल वाइट हो रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि एलर्जी जो एकदम छींकें 20-25 शुरू हो जाती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ खानी पड़ती हैं, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इन वजूहात की वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। तो ये एक रीज़न्स होती हैं। अच्छा ये तो सारी बीमारियां, ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से जो आपने बताई हैं इनमें तकरीबन काफ़ी सारी बीमारियां लोगों में आम पाई जाती हैं, ठीक है? हर तीसरे चौथे शख्स को होती है, ठीक है जी। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि स्ट्रेस के अंदर अगर बंदा रहे तो वो एक ज़्यादा प्रेशर रहता है इंसान के ऊपर सोचने का, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बाल गिरते हैं। स्ट्रेस की वजह से ना ये होता है कि कंधों में खिंचाव महसूस होता है, भूलने की शिकायत हो जाती है, चीज़ें भूल जाते हैं, सुस्ती काहली महसूस होने लगती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता और चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। और अगर कोई काम निकल भी आए तो कहते हैं यार आज नहीं, मैं कल कर लूँगा। कल आता है तो बोलते हैं फिर कल कर लूँगा। तो वो यानी प्लान बहुत बनाते हैं, अमल किसी एक चीज़ पे भी नहीं करते। ठीक है, एक ये होता है। और एज फैक्टर भी होता है इसके अंदर कुछ के आप, या ये फैमिली से भी आपको मिलती है कि फैमिली में अगर अब्बू या दादा या घर का कोई ऐसा फ़र्द जो पहले गंजपन का शिकार रहा हो और उनके बाल ना हो, तो आप में भी आता है ये बिल्कुल आता है। ये विरासत से गंजपन कहलाता है, जैसे ननियाल और ददियाल ये इनमें बाल गिर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे ताया के बाल गिरे हैं, वालिद के गिरे हैं तो बच्चों के भी गिरेंगे। फिर इसी तरह अगर मामू नाना इनके गिरे हैं तो बच्चों पे आएगा, इसका असर आएगा, क्योंकि ये फ्रंट का गंजपन होता है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में ये है कि कोशिश कीजिए जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और साथ में ऐसे आपने देखोगा ना एलोपेशिया हो जाता है, ऐसे गोल गोल निशान बनते हैं। हाँ वो अक्सर मैंने देखा, बिल्कुल वो जगह जगह पैचेस बने होते हैं, बालछड़ कहलाता है ये। एक ये रीज़न भी होती है क्योंकि ये एक बैक्टीरिया होता है। इसको ख़त्म करने के लिए ना आप अंडे की जर्दी होती है ना, कच्चे अंडे की जर्दी, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिलाएं और 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाएं, इसे मिक्स किया, सर पे लेप कर लिया। अच्छा। हर नहाने से पहले ये 2 महीने तक करना होता है। हर नहाने यानी जब भी नहाएं आप ये करें। आप यानी तो कितने घंटे तक आपने एक टाइम भी कर सकते हैं। कितने घंटे तक उसको रखना है? 30 मिनट यानी आधा घंटा लगा के रखें, आधे घंटे बाद धो लें आप। ये एक टाइम रोज़ाना करना है और ये तकरीबन 2 महीने तक करना है। ये जितने भी पैचेस होते हैं इसमें बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, वापस बाल उगने लग जाते हैं। क्या बात है। तो ये जो रेमेडी है आपकी, रेसिपी कहेंगे क्या है, मतलब जो ये क्या मैं सामान देख रहा हूँ यहाँ पे जो रखा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा इनके नाम बताएं। और देखें इसमें जो हम इस वक्त एक ऑयल बनाना हम सिखा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, मांग चौड़ी निकल रही होती है और कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हैं। मैंने जिस तरह कहा कि सोते हैं बाल तकिए पे गिरे हुए होते हैं, अगर शावर लेते हैं तो बाल गिरे हुए होते हैं, तो ये उन सब के लिए बेहतर है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। ये 5 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यार मुझे सॉरी डॉक्टर साहब, अपना हकीम साहब, मैं बात काट रहा हूँ आपकी,
मुझे मेरे ऐसे लगते हैं जैसे बाल सारे जो है ना सफ़ेद हो रही है। मेरी उम्र भी अभी इतनी नहीं है वैसे। जी जी जी। मगर फिर भी सफ़ेद हो रहे हैं, तो क्या इसका हल है कि ये? देखिए जलाल साहब, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बाल जो वाइट होना होता है, एक तो साइनसाइटिस एलर्जी होती है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के 35 साल से कम उम्र है, उनके अगर बाल वाइट हो रहे हों तो वो एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। क्या बात, 6-7 महीने तक ये एक अखरोट तोड़ के। ये तो बहुत सुबह आसान है, निहार। मतलब बहुत बहुत ईजी है। आप देखिएगा जिनके वाइट हो रहे हैं वो आस्ते आस्ते ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता होता है इसमें, लेकिन 35 साल से अगर ज़्यादा उम्र है तो फिर आपको वाइट की तरफ फिक्र नहीं करनी है, मजीद वाइट होने से रोकना है इसको। ठीक है ना? तो मतलब बाल अब सफ़ेद ही रहेंगे। जी हाँ, 35 साल के बाद वाले तो सफ़ेद ही रहेंगे। खैर चलें देखते हैं रेसिपी के बारे में। सर रेमेडी क्या है आपकी? देखें, बाल बढ़ाने के लिए आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल, तिल का तेल ये लेना है आपने आधा पाव। ठीक है, आधा पाव इज लाइक एक जड़ी बूटियों का मजमुआ आता है, रोगन अक्सर जुल्फ़े दराज। रोगन अक्सर जुल्फ़, ये हर पंसारी पे मिल जाता है। अच्छा, ये आपने लेना है 30 ml रोगन अक्सर जुल्फ़े दराज। ये है रोगन अक्सर जुल्फ़, रोगन अक्सर जुल्फ़, ये भी 30 ml 30 ml। ठीक है। आप 4 मगज़ खाते होते हैं, जैसे कद्दू, खीरा, खकड़ी, ये उनका 4 मगज़ का ये तेल होता है। ठीक है। ये भी हमने लिया 30 ml 30 ml। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच सुरमा। ठीक है, ये आंखों में जो डलता है। डन। और ये है छड़ीला बूटी। छड़ीला बूटी, पत्थर का फूल भी कहते हैं इसे। अच्छा। छड़ीला बूटी है ये 1 चम्मच के बराबर। ठीक है। ये है रतन जोत बूटी। रतन जोत बूटी ये थोड़ा सा रेड कर देता है ऑयल को। ठीक है। और ये है बालछड़। बालछड़, ये भी 1 इंच का टुकड़ा। इसे ऐसे बना के आप 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है। आपका तेल तैयार हो गया। अच्छा, इसको मिक्स वगैरह कुछ नहीं करना? नहीं, ये खुद मिक्स हो जाता है। हिला लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 घंटा धूप में रखेंगे। मैं पकाने से अवॉइड करता होता हूँ। ठीक है। ये 1 घंटा धूप में रखें, उसके बाद आप इसे छान के बोतल में भर लें। और जब भी तेल की ज़रूरत हो, यानी जब भी से मुराद ये है कि 1 दिन छोड़ के लगाना है। ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। ऐसे ऐसे करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जड़ों में लगाएं, बाकी बालों पे खुद आ जाता है ये। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। इंशाअल्लाह ताला 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल तौर पे बंद होंगे। उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे, जैसे बाल पतले मोटे होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा घने होना शुरू हो जाएंगे। और सर पे एक खुश्की की परत सी जमती है, ईचिंग होती है उसके अंदर, ये उसको भी ख़त्म करेगी, यानी खुश्की सिकरी को भी ख़त्म करेगी। और बाल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके लंबे होना शुरू हो जाएंगे। जिस हिसाब से अब विंटर है, और विंटर में ड्राइनेस तो आपको पता है खुश्की मैक्सिमम साइड पे रहती है। तो अगर आप खुश्की से बचना चाहते हैं और बाल गिरने से बचना चाहते हैं, तो हकीम साहब का ये जो इन्होंने आपको टोटका दिया है, तो ये ट्राई करें, और ट्राई करके फिर फीडबैक भी दें कि क्या रिज़ल्ट आया इससे और कैसा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा हकीम साहब, खारे पानी का क्या इलाज है? अगर खारे पानी से, जैसे क्योंकि अब अगर कराची में देखा जाए तो मीठे पानी की किल्लत ही है तकरीबन, ठीक है। अब तो पानी भी ख़रीद के ही जो हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं, तो पानी भी उनको भी ख़रीद के ही पीना पड़ रहा है, ठीक है। और तो खारे पानी का क्या इलाज है कि खारे पानी से नहाना अगर मजबूरी है तो फिर क्या करते हैं इसमें? देखिए, इसमें यह है कि आप कोशिश कीजिए, लाइन का पानी कहीं ना कहीं आता होगा, 1 कैन रख लें आप घर पे, सिर्फ सर उससे धोएं, मीठे पानी, बॉडी भले खारे पानी से धो लें, कोई हर्ज नहीं है। मतलब खारा पानी आपके बालों के लिए बहुत नुकसान का सबब है। आपने देखा होगा यहाँ अमेरिका साइड पे, यूरोप साइड पे, या दुबई साइड पे, आपने देखा समंदर के पानी को वो मीठा करते हैं। आपने किसी के भी बाल लंबे नहीं देखे होंगे, आपको आधे गंजे नजर आते हैं लोग, वो इसी वजह से ही है, सिर्फ पानी का इस्तेमाल है जो। और बाद लोग बेचारे मजबूर होते हैं, वो कैन वाला पानी खरीदते हैं 50-60 रुपए का, और उससे सर धोते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि किल्लत इतनी हो गई है और लाइन हर जगह पे है नहीं मीठे पानी की। तो खारे पानी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बाल जो हैं आपके वो सफ़ेद। अच्छा, खारे पानी से सफ़ेद भी होते हैं बाल? नहीं, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, बाल रूखे होते हैं और बिल्कुल बेजान और पतले होना शुरू हो जाते हैं, और सर खाली होना शुरू होता है, और इसकी वजह से सर में ईचिंग खारिश भी महसूस होती है। बिल्कुल। और देखें, एक ये बात है। दूसरी चीज़, आपने अभी कहा कि विंटर चल रहा है, सर्दियाँ चल रही है, ड्राई वेदर चल रहा है। बिल्कुल। ड्राई वेदर में ये है कि पूरी बॉडी आपकी खुश्क हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर थोड़ा सा खुजाते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है, एक लकीर सी बन जाती है, देखा ये लोगों को, ठीक है ना। आप 1 गिलास दूध में
2 कतरे मीठे बादाम का तेल डालें, रोगन बादाम शीरी 2 कतरे डालकर पिया करें, आपकी पूरे जिस्म की ड्राइनेस खत्म होगी उससे। क्या बात बताइए। एक चीज से ही। 1 गिलास दूध में 2 कतरे मीठे बादाम के तेल के, मीठे बादाम के तेल के डाल के और 1 टाइम रोजाना पिएं। आप देखें पूरे जिस्म की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी इससे। और अगर आपके सर पे जैसे ईचिंग, खारिश भी हो रही है, छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, एक ये रीज़न भी होता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, तो आपने लेना है कमेला पाउडर। कमेला पाउडर ले लें, उसको सरसों के तेल में नरम सा पेस्ट बनाएं और सर पे लेप कर लें और 15 मिनट के बाद सर धो लें, आपका 70% खुश्की दूर हो जाएगी। अच्छा, ये सवालात और जवाबात जो हैं वो चलते रहेंगे। एक छोटे से क्विक से ब्रेक का टाइम हुआ है और आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है और हकीम साहब यहीं पर ही हैं अभी मेरे साथ। आप भी ब्रेक से हम वापस आकर दोबारा इस रेमेडी को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, व्यूअर्स। ब्रेक से वापस। अच्छा जी, हम हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं इस वक्त और ये बता रहे थे हमें ब्रेक से पहले कि बाल गिरते क्यों हैं और क्या वजूहात हैं। अच्छा, अब इन्होंने रेमेडी जो रेसिपी जो थी वो भी बताई हमें कि ये एक दफ़ा फिर हम पूछ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं और ये ऑयल किस तरह से इन्होंने रेडी किया है। और रेडी करने के बाद इसको 1 घंटा आपने धूप में रखना है और धूप में रखने के बाद आप इसको छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हकीम साहब, आपने जो बताई कि इन बीमारियों की वजूहात से ये बाल गिरते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन बीमारियों में जब बाल गिर रहे हैं तो उनको रोका ऑयल से ही जा सकता है या और कोई भी तरीका है इसका? देखें जलाल साहब, एक चीज़ है कि जब अगर आपको डायबिटीज़ है, आप अपने शुगर को कंट्रोल में रखिए। अच्छा, डायबिटिक, मैंने एक चीज़ और नोट की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि अब एज फैक्टर, पहले हम ये सुना करते थे कि एक एज में आके डायबिटिक होता है, ठीक है। अब तो जो यंग लोग हैं उनको भी डायबिटिक है, इसकी भी कोई क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, इसकी ये है कि अपना लाइफस्टाइल जो तब्दील किया लोगों ने, बैठ के खाना खा रहे हैं, बेड पे ही होते हैं, कहीं जाते आते नहीं हैं। और अगर कहीं जाना भी पड़ जाए तो अगर मिसाल के तौर पे 3 मिनट के फासले पे भी जाना है तो बाइक पे जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं, बैठ के वहीं खा रहे हैं, वहीं सो जाते हैं। इससे हाइपरटेंशन हो जाती है, वेट गेन होना शुरू होता है और साथ में डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हर किस्म की कमज़ोरी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें, अगर आप शुगर की दवाएं, इंसुलिन या जो भी हैं, उनको इस्तेमाल जारी रखिए और अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए, क्योंकि डॉक्टर के मशवरे से ही आप दवाओं में रद्दोबदल कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है फिर भी, तो फिर आप इस दवाओं के साथ जो है, आपने एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, गुड़ मारबूटी, जामुन की गुठली और चंदन के पत्ते। गुड़ मारबूटी, जामुन की गुठली और चंदन के पत्ते, ये 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, उसको रोकना नहीं है। अच्छा, उसके साथ मतलब ये आपका जो बताया हुआ टोटका है, मेडिकेशन के साथ इसको कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी और शुगर की वजह से आत्माओं जो जल रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ एक कॉलर है हमारे पास, सलमा मियाँ वाली से, उनसे बात कर, चले गए? चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये डायबिटिक का आपने बताया गुड़ मारबूटी, गुड़ मारबूटी, ये गुड़ मारबूटी और पत्ते होते हैं, ये पत्ते होते हैं, जामुन की गुठली होती है, इजीली मिल जाएंगे, आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, ठीक है। और चंदन के पत्ते आपने, इनको मिला के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। अच्छा, एक जलाल साहब, एक चीज़ होती है कि बाज़ लोग मुख्तलिफ किस्म के शैम्पूस बार बार तब्दील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि आपके लिए गलत हो जाता है। ऐसा ना किया करें, एक शैम्पू को आप इस्तेमाल करें, या आपने जो आपके डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है या आपको जो शैम्पू सूट करता है वो करें। बाज़ लोग करते हैं आंवला, रीठा, सिकाकाई, इनका बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं बाल धोने के लिए। तो इसका जो रेशियो होता है ना, ख़ास तौर पे जो उसकी मिकदार होती है वो बड़ी अहम होती है। सिर्फ जड़ी बूटियों के नाम लेने से आपका शैम्पू तैयार नहीं होगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, माजरत आपकी बात काट रहे हैं, कॉलर है, फिर उनसे बात करके फिर कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी वो मुझे हकीम साहब से बात करनी। जी बिल्कुल हकीम जी साहब। बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपकी रेमेडी बहुत अच्छी होती है। जी बहुत शुक्रिया बेटा। जी वो हकीम साहब, मैंने आपसे पूछना ना, मेरी बहन उसके आधे सर में दर्द होता है, उसके बारे में कुछ बता दें। किस चीज़ में? आधे सर में दर्द आधे होता सर है। में दर्द। हाँ जी,
और हकीम साहब मैंने आपसे पूछना था गुलजार भाई क्यों नहीं आते, उन्होंने कब आना है? अच्छा बेटा, अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है? आप टीवी के सामने आ जाइए। ठीक है। अच्छा, माइग्रेन की बात जी, करें। माइग्रेन के ये आधे सर का दर्द होता है और इसकी वजह से ना बाज़ लोगों को वॉमिट भी फील होती है। और दूसरा ये है कि जब सूरज की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो, इससे इस दर्द में इजाफा होता जाता है। तो इसलिए ये छुप जाते हैं, कमरे में लेट जाते हैं, बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं, तब जाके 1-2 घंटे के बाद जाके रिलीफ मिलता है, इनको आराम होना शुरू होता है। जिन लोगों को भी आधे सर का दर्द रह रहा हो तो वो इस्तेखुद्दूस बूटी, इस्तेखुद्दूस, इसे उर्दू में कहते हैं इस्तेखुद्दूस, इंग्लिश में इसका नाम है लेवेंडर फ्लावर। अच्छा, लेवेंडर। लेवेंडर, ठीक है। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को सोते वक्त पिएं और ये कुछ अरसा पीना है आपने। ये जो माइग्रेन की आदत है, जैसे हफ्ते में 2 बार होती थी तो 10 दिन में 1 बार होगी, फिर 15 दिन में 1 बार होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 1 महीना 40 दिन यूज़ करें। ये अच्छा, 1 महीना 40 दिन या महीना या 40 दिन यूज़ कर लें लेवेंडर फ्लावर का लेवेंडर कहवा। फ्लावर ये का स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आती है। अच्छा, साथ और में ये स्ट्रेस लेवल से याद आया डॉक्टर साहब, हकीम साहब, जैसे एंजाइटी लोगों को होती है, ठीक है? और एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है आज के दौर में लोगों को नहीं पता, बट हर 3rd पर्सन या 4th पर्सन को जो है ना वो एंजाइटी है। मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल है। क्योंकि एंजाइटी, लोग टेंशन में आके, प्रेशर में आके बहुत सारी चीज़ें कर बैठते हैं और सोचना इज़ लाइक एंजाइटी, ठीक है? नींद ना आना एंजाइटी, ठीक है? खाना खाने का दिल नहीं कर रहा एंजाइटी की वजूहात में से। तो एंजाइटी के इतने सारे स्टेप्स हैं। तो ये एंजाइटी भी एक वजह है बाल गिरने की, या? जी बिल्कुल, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, सोच लेना हर चीज़ों पे, एक बात की 4 बातें सोचना, अपने आप को यानी दिमाग फजूल का चलने लग जाता हो, इस वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन रहती है, अपने आप से बातें करना या बार बार अपना हाथ धोना या हर चीज़ को नेगेटिव फील करना, पॉजिटिव नहीं सोचना, तो उनके लिए एक बीज आते हैं मगज़ फिंदक। मगज़ फिंदक। फिंदक, ये ड्राई फ्रूट वालों की दुकानों पे मिल जाती है, बिल्कुल बादाम की तरह होती है। इसका 100 ग्राम लेके इसको तोड़ के इसका मगज़ निकाल लें और उस मगज़ को बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पूरा दिन आप हंसते रहेंगे, आपको एंजाइटी फील नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एंजाइटी वाले जितने भी लोग हैं ये फार्मूला ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, इसके साथ एक कॉलर है, हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रॉप हो गई शायद। हम हाँ जी जलाल भाई, मैं बात कर रहा था उनकी शैम्पू की। जी। तो शैम्पू आप लोग यूज़ करते हैं, अगर जो सूट करता तो ठीक है, अगर कोई सूट नहीं कर रहा तो आपने जड़ी बूटियों से किस तरह बनाना है। आपने लेना है 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम सिकाकाई, 25 ग्राम मेथी दाना और इसमें 150 ग्राम जो है वो रीठा डालेंगे आप। इन्हें मिक्स करके पाउडर बनाएं, आपका शैम्पू पाउडर तैयार हो गया। जितना लगाना हो उतना पानी में घोल के नरम सा पेस्ट बना के, जैसे मेहंदी लगाते हैं ऐसे नरम सा बना के अपने सर पे लेप कर लें। 10 मिनट के बाद पानी से सर धोएं, से झाग भी बनेगी, सर भी साफ होगा। क्या बात है। और इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन शैम्पू पाउडर है। आप अच्छा, अपने घर ये पे जो यूज़ करें। अगर ये जो लोग, मैंने ये भी सुना है, अब मुझे नहीं पता, ये जो केमिकल शैम्पूज़ के अंदर होते हैं उनसे भी बालों का गिरना होता है, और ये सुना है मैंने कि सल्फेट फ्री आप शैम्पू यूज़ करें। देखें, इसमें बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, इसलिए हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो सल्फेट फ्री और ये दूसरे केमिकल्स वगैरह जो डलते हैं तो उससे भी बाल ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो अभी मैंने जड़ी बूटियों का बताया आपको कि जैसे आंवला, सिकाकाई, ये दोनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लें और इसमें रीठा जो है वो 150 ग्राम, 25 ग्राम मेथी दाना डाल लें, मिक्स कर लें, पाउडर बनाएं। ये महीने भर का आपका तैयार हो गया शैम्पू पाउडर। ठीक है। पानी में घोल के सिर्फ सर पे लेप करें और 15 मिनट के बाद सर धो लें आप पानी से। चलें, हकीम साहब एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, आपका नाम साइमा मेरे ख्याल से। जी जी यस, साइमा क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मैंने ये पूछना था कि मैं अक्सर काम करती हूँ या मैं वैसे ही कोई मसरूफ हूँ किसी इवेंट वगैरह, मुझे जल्दी, तो मेरा हाथ पाँव, मेरा जिस्म स्वेल हो जाता है बैठे बिठाए, या काम करने के दौरान भी हो जाता है, खुद ही फिर उतर जाता है। सांस फूलता है आपका? जी, सांस भी फूलता है, कभी कभी मुंह खुश्क हो रहा हो? तेज हो जाती है।
मुंह खुश्क हो जाता हो या सीने पे बोझ महसूस होता हो? नहीं, मुंह कभी कभार खुशक होता हो ना। हाँ, और ये एक बात पूछनी थी, कभी कभार मैं ना ऐसे बैठी हूँ या मैं कोई काम करती हूँ, यकदम उठूँ ना तो मेरे कान बंद सी हो जाते हैं, फिर 1-2 मिनट बाद खुद ही ऐसे गला भी बंद होना शुरू होता है, तो फिर खुद ही ठीक हो जाता है। बेहतर मेरी बहन, इंशाल्लाह आप टीवी के सामने आइए, मैं अभी आपको बताता हूँ। जी डॉक्टर देखिए, इसके दो रीजंस होते हैं। एक तो इनका जनरल वीकनेस भी हो सकती है, और दूसरी चीज़ ये है कि वरम आना, चाहे वो जिगर की वजह से हो या कोई और वजह हो, सिर्फ वरम अगर आपको आ रहा हो तो आपने अरके मको आधा कप सुबह आधा कप शाम पीना है। अरके मको। और एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, ये उनके लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल। तो अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और एक टाइम रोज़ाना इसका कहवा बना के पिएं। आपका इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आएगा, सीने पे बोझ, सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो अर्जुन की छाल का कहवा तो पिया करें। ये जो इन्होंने बताया, इन्होंने जो पिया ये अरके मको पिए, इनको सिर्फ वरम आ जाता है, थोड़ी देर के बाद उतर जाता है। वरम किस वजह से आता है? स्वेलिंग हो रही है ना इनको, क्योंकि ये लीवर की वजह से भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने इनको अरके मको जो बताया फैटी लीवर को दूर करती है। फैटी लीवर, यस, फैटी लीवर उसको दूर करती है। दूसरा ये है कि इनको जनरल वीकनेस भी है। अगर फैटी लीवर की वजह से खून की कमी हो रही हो, जैसे खून बनना कम हो जाता है और बलगम बनना शुरू हो जाता है, वो चीज़ भी इससे दूर हो जाती है अरके मको से। ठीक है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हकीम शाह नज़ीर साहब से, और होपफुली आप लोगों को भी पता चली होंगी आज कि किस तरह से आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। मगर एक बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत कही कि आपने इसके साथ डॉक्टर की मेडिकेशन भी नहीं छोड़नी। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं छोड़नी है, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़नी। एक दिन के लिए भी नहीं छोड़नी, आपने उसको भी कंटिन्यू रखना है, और इनके बताए हुए टोटके और जो हकीमी जो इलाज है उसको भी आपने जारी रखना है, ताकि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो सकें और उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। जलाल साहब, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने लोग भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आप जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जितना खुश रहेंगे दवाइयों से दूर रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। अब चलेंगे जी एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक के साथ। इसी के साथ हकीम साहब से इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने ये टोटका लोगों तक पहुंचाया, बताया, और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी आपसे। तो अब चलेंगे जी ब्रेक के बाद रेसिपी की तरफ। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ फिर से जी। अच्छा जी, आज की रेसिपी जो है वो है बिरयानी। अच्छा, बिरयानी यूजुअली आप लोग घर पे बनाते होंगे, और मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है, ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाती हैं घर पे। और इसके अलावा हम रेस्टोरेंट में भी अभी एक न्यूली मैंने ब्रांड ऑन किया है, तो वहाँ पर भी हमारी बिरयानी की रेसिपी है, ठीक है थी। और इसके अलावा मल्टीपल टाइप ऑफ बिरयानी मार्केट के अंदर बनती है और लोग बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बात भी करते रहेंगे, और टाइम शॉर्ट होता है और रेसिपी जो है वो थोड़ी ये लेंदी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गार्लिक, ठीक है जी, गार्लिक की क्वांटिटी हमने इसमें ऐड की, ठीक है, और साथ में जिंजर, ठीक है जी, जिंजर भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके आपने इसको अदरक और लहसुन को अच्छे से पकाना है। अच्छा जी, अगर बिरयानी की हिस्ट्री आप देखते हैं तो पर्शियन जो लोग थे वो पिलाफ बनते थे, सही है, पुलाव बनता था, पुलाव के ऊपर करी और इस तरह से रेसिपी वो बनाकर ट्राई करते। तो पिलाफ जो है आज के दौर में अब डिक्सी में भी बनते हैं और ओवन में भी बेक होके बनते हैं, ठीक है जी। तो वो बेसिकली एलुमिनियम कवर्ड और दम के अंदर पानी डालकर और इस तरह से। फिर उसके बाद मुग़ल दौर में 1928 से 1950s के दौर 1528 से 1658 तक मेरे ख्याल से इस दौर में जो मुग़ल थे, मुग़ल के दौर में ये बिरयानी की रेसिपी क्रिएट हुई। पिलाफ को कन्वर्ट किया सॉस और बिरयानी को एक करके, ठीक है जी, और उसके मतलब जो करी और राइस को एक करके बिरयानी बनाई गई।
फिर बिरयानी के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है ना लोग ऐड करते गए। पाक व हिंद जैसे इंडियन जो तमिलनाडु है और साउथ इंडिया जो है उसके अंदर आपके जो जितने भी शहर और जगहें लगती हैं उनमें जगह जगह डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि वहाँ पर राइस की रेसिपी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह से बिरयानी कन्वर्ट होते होते हमारे पास पहुँची, फिर लखनऊ और ये सारी चीज़ें जगहें यहाँ से, और फिर हमारे पास जब आई तो हमने अपने पैलेट और अपने टेस्ट के हिसाब से इसको क्रिएट किया, बनाया। फिर आज अगर आप देखें तो टिक्का बिरयानी भी है, आलू बिरयानी भी है, वेजिटेबल बिरयानी के अंदर मटर बिरयानी भी है, ठीक है, बीफ भी है, मछली भी है, प्राउन भी है, तो बहुत तरह की बिरयानी अब बन गई है। ठीक है जी। अच्छा, अदरक और लहसुन को आपने अच्छे से भूनना है। ठीक है जी। और भूनने के बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरे। ठीक है। और टमाटर का प्यूरे डालने के बाद आप फुल फ्लेम पे इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से कुक्ड हो जाए। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सब कॉल कर सकते हैं और रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आज फूड के नाम से हमारा चैनल है, आप वहां पर हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और आज एंटरटेनमेंट इंस्टा और ट्विटर और फेसबुक। अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा, अब हम जब कौरमा बनाते हैं एक चीज़ हम भूल जाते हैं बिरयानी बनाते वक्त कि हम चिकन जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम चिकन डालते हैं और चिकन डालकर हम उसको अच्छे से भून लेते हैं। ठीक है। भूनने के बाद हम उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और फिर उसको कौरमे को दम पे दे देते हैं और ऑयल ऑन टॉप आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम ये गलती करते हैं, चिकन आपने डालिए लास्ट में ताकि चिकन का मीट का जो कहेंगे आप गला हुआ मीट होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, बट उसमें एक मीट की फ्रेशनेस आनी चाहिए बाइट लेते वक्त। ठीक है जी। हमारा मीट टूट रहा होता है, सही है, बिखर रहा होता है। ये आपने पॉइंट को पकड़ना है और उसका ये फार्मूला है जो मैं भी आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि आप जब देग बनाते हैं या आप यूजली जो कैटरिंग होती है या आप किसी भी कमर्शियल जगह से जब आप बिरयानी की बाइंग करते हैं तो वहाँ पर इसी फार्मूला से बिरयानी बनाई जाती है। ठीक है जी। देग के अंदर सबसे पहले ऑयल के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर टमाटर और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो मलीर की हरी मिर्चें मिलती हैं उनका हमने यहाँ पे पेस्ट बनाकर रख दिया है। ये पेस्ट भी आपका इसमें ऐड होगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद ब्राउन अनियन का जो ब्राउन अनियन मेरे पास यहाँ पे करके रखी है हमने, इस ब्राउन अनियन का हम एक मिक्सचर बनाएंगे जो कि हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्पाइसेस के अंदर साबुत मसाले हैं जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और छोटी इलायची। अच्छा, इन मसालों के अलावा आप एक स्टार अनाइंस फूल बादियान, ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ऐड करके आप उसको फ्लेवर्स को थोड़ा शार्प कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अच्छा, इसको आपने पाउडर नहीं करना। ठीक है जी। कूटना है आपने इसको ताकि ये इस तरह से देखें तो ये क्रश हो जाए और टूट जाए। ठीक है जी। डन। और इसको इस तरफ रखते हैं। टमाटर जैसे ही कुक्ड होते हैं ठीक है, फुल फ्लेम पे रखते हैं इसको। डन। और उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है। और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है।
थोड़ा सा इसको हमने और पकाना है और दही इसके अंदर हम ऐड करेंगे। दही को आपने अच्छे से फेंटना है, ठीक है, वायर विस्क की मदद से, ताकि लम्स ना बने, दाने ना बने, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम दही को फेंट कर डाल इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया डन। और इसके बाद फुल फ्लेम पे इसको रखते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कैप, ताकि ये पक जाए। अब हमने एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, और एक स्पून रेड क्रश चिल्ली, अच्छा यहाँ पर हमने गरम मसाला, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है जी, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर है और टर्मरिक, हल्दी, ठीक है जी, इसमें ऐड किया। और उसके बाद नमक इसमें हस्ब जायका। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आहाना, कैसी हैं आप? थैंक यू। हमें पहचान लिया? बिल्कुल मैंने पहचान लिया आपको, आपकी आवाज़ सुनते ही जो है ना मैं कहा ये आहाना है। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैंने आपके लिए फोन किया है। सॉरी? मैंने आपके लिए फोन किया। मैंने कहा मैंने आपकी डिशेस कल बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू वेरी मच आहाना, थैंक यू वेरी मच। आज बिरयानी बना रहे हैं तो आपने बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जी बहुत, मैं बिरयानी की फेवरेट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाकी आपकी मंचूरियन के अलावा कोई फरमाइश और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मुझे सूप भी एक कहना था कि चिकन सूप भी सिखा देते। सॉरी दोबारा कहिएगा। चिकन सूप, चाइनीज सूप, चिकन चाइनीज सूप, ठीक है ठीक है ठीक है आहाना, इंशाल्लाह हम आपको चाइनीज सूप, और विंटर है, बड़ा अच्छा आइडिया ये आपका। चाइनीज सूप जो है हम आपको बिल्कुल बनाना सिखाएंगे। डन। हमारे लाहौर में कुछ ज्यादा सर्दी होती है ना, इसलिए। सॉरी? हमारे मैं क्या लाहौर में तो यार स्मोक और धुंध जो होती है, स्मोक जो होती है, और प्लस फिर वाकई में लाहौर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पे कराची वाले जब वहाँ जाते हैं तो वो बस उनका तो काम हो जाता है, वहाँ इतनी सर्दी होती है। जी मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लाहौर में हैं तो प्लीज मुझसे मिलिएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं इंशाल्लाह लाहौर आया तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आहाना कॉल करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने, अब आप देखें तो हमने बेस जो है ना इसका बना लिया है, ठीक है। अब मैं लास्ट में इसमें चिकन ऐड करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसमें चिकन ऐड करने के बाद, ठीक है, ये हो गया डन। और इस तरह से, और अब मैं इसको कर देता हूँ कैप। अब पोटैटोज ऐड होंगे। 1 मिनट खाली दीजिएगा। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, बल्कि एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, हम एक छोटा सा क्विक सा शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं। जब तक मैं यहाँ पे हरा मसाला बना के रखूँगा और राइस मेरे पास रेडी है। जैसे ही ब्रेक से हम वापस आएंगे, हम जाएंगे लेयरिंग के ऊपर और दम के ऊपर। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें, मैंने करी जो है वो रेडी हो गई। इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए और उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रीन चिली, टमाटो, लेमन, बे लीफ और जो मसाला हमने कूटा था, बनाया था, वो हमने इधर मिक्स कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ठीक है, इसको हम करेंगे मिक्स।
ठीक है, इस तरह से विद ब्राउन अनियन। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, और फ्लेम आपका अब हो जाएगा स्लो। परफेक्ट अरोमा। ठीक है, और इसके बाद अब आपने इस तरह से ये मसाला जो है विद आलू बुखारा, ब्राउन अनियन, टमाटो, लेमन, इस तरह से आपने इसके ऊपर ये फैला दिया। ठीक है, डन। इसके बाद जो जर्दे का रंग, फूड कलर, ठीक है, आप इसके ऊपर छिड़क देंगे इस तरह से। अच्छा, अगर जर्दे का रंग शार्प है, तेज़ है, तो आपने मेक श्योर के ज़्यादा फूड कलर ना आए, और अगर हल्का है तो आपने रंग अच्छा सा डालना है ताकि कलर जो है वो सही तरह से चिकन और पोटैटो पे आ जाए। ठीक है, वंस फूड कलर आप डाल देते हैं, इसके बाद आपने चावल, अच्छा चावल जो है आपने एक कनी चावल की कच्ची रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ब्रेक में चावल जो है वो बॉईल कर लिए थे। चावल में भी बे लीफ और क्यूमन, ठीक है, इस तरह से तेज पत्ता और ज़ीरा डन। ये आपने इसको अच्छी तरह से फैला दिया। वंस ये डन होता है, लास्ट में आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है केवड़ा। ठीक है, ये हो गया डन। मेरे ख्याल से ये अब हमने इसको कर दिया कैप, और अब हम फ्लेम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए तेज़, ताकि एक स्टीम इसमें बन जाए, और उसके बाद फर्दर जो है हम इसको स्लो करें, और स्लो करने के बाद ये दम पे चली जाए। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक चीज़ नोट की कि हमने कोरमा जो बनाया और उसके ऊपर हमने जो मसाला लगाया, यूजली लोग क्या करते हैं, राइस और कोरमे को एक करके बीच में जो हमारी लेयर है वो ऑन टॉप ले आते हैं। ठीक है, अच्छा गरम साबुत मसाला अगर मैं शुरू में कोरमे के साथ मिक्स कर लेता तो वो कोरमा के अंदर एक तो बिटरनेस पैदा करता, ठीक है, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ गरम मसाला बिरयानी में से आ रहा होता। ठीक है, अब सिर्फ अरोमा राइस में आएगा और वो गरम मसाला बाइट लेने में आएगा, तो उसको जिनको पसंद नहीं वो साइड पे करके बाकी की बिरयानी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त, कलरफुल और मज़ेदार सी ये बिरयानी की रेसिपी है। आप सब ने ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए अगेन आप कॉल कर सकते हैं और कमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं रायते की तरफ। रायते में डिफरेंट टाइप ऑफ रायता जो है ना आप इसके साथ बना सकते हैं। हम यहाँ पे हरा मसाला लाइक कोरिएंडर, मिंट, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन और योगर्ट, ठीक है जी, इनका हम यूज़ करते हुए ये रायता बना रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो बड़े ज़बरदस्त से रायते बनते हैं। कभी अभी मेरी बात हो रही थी तो हम यही प्लान कर रहे थे कि हम आप लोगों को डिप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस जो आप घर पे बना सकें, और जो आप बाहर से ख़रीदते हैं और वो घर पे बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो वो कौन कौन से सॉसेस हैं जो आप बनवाना चाहते हैं शो में, तो काइंडली हमें बताएं, और हम वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो रेसिपी हम शेयर करें। अच्छा, यहाँ पर हमने योगर्ट, दही ऐड करके फ्रेश कोरिएंडर, मिंट लीव्स, ठीक है, उसके बाद ग्रीन चिली। अच्छा, ग्रीन चिली जितनी आप मतलब रायता शार्प रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दें, और 2 क्लोव जो हैं वो गार्लिक के, ठीक है, क्यूमिन सीड जो हैं वो
हाफ टी स्पून पेपर टू टेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, और उसके बाद आप इसको कर दें कैप और ब्लेंड। अच्छा, रायते में मेरे ख्याल से आप इसको ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा ब्लेंड ना कीजिएगा, बिकॉज के यहाँ पर अब आप देखें तो स्टीम बिल्ट हो चुकी है, ठीक है जी। और अब मैंने फ्लेम स्लो कर दिया ताकि ये दम पे चावल जो हैं वो बन जाएं, ठीक है। थोड़ा चंकी, जिसमें ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर जो है वो अच्छे से आए। यहाँ पे देखें तो ये रायता परफेक्ट डन हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, रायते को हम उठाते हैं, इस तरफ रखते हैं और मिंट लीव्स, ठीक है। अब हम चलते हैं जी सैलेड की तरफ। अच्छा, सैलेड में अगेन जो भी वेजिटेबल बेस्ड आप सैलेड बनाना चाहते हैं, चाहे उसमें क्यूकम्बर हो, अनियन हो, या आइसबर्ग का यूज़ करें, लेटस लीव्स का यूज़ करें, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप सैलेड की कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कचुम्बर बना रहे हैं, ठीक है। कचुम्बर बनाने के लिए अनियन, क्यूकम्बर, कैरेट, ग्रीन चिली, बीटरूट, जो वेजिटेबल रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं वो सारी वेजिटेबल्स का जो है ना आप कचुम्बर सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अनियन आ गया। अच्छा, अनियन को आपने पानी में स्टे देना है ताकि अनियन की जो एक शार्पनेस होती है वो शार्पनेस जो है अनियन की कम हो जाए, ठीक है। और इसके बाद क्यूकम्बर। अच्छा, क्यूकम्बर को आप कट इन 2 कर दें और कट इन 4 कर दें, और उसके बाद आप इसके स्लाइसेस काटें जैसे आपका दिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से क्यूकम्बर को काट के बिल्कुल स्लाइसेस। अच्छा, घर में तेज़ काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप स्लोली इसको काटें और इस तरह से हमने ये क्यूकम्बर की कटिंग डन कर दी। बहुत ज़बरदस्त अरोमा जो है वो बिरयानी का आने लगा है। तो यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर बिरयानी एसेंस भी मिलता है, आप बिरयानी एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन आपने, अगर आपकी रेसिपी ज़बरदस्त है तो आप उसके अंदर मेरे ख्याल से बिरयानी एसेंस की ज़रूरत नहीं होगी आपको, और बिरयानी का अरोमा आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। कैरेट भी काट दिया, सॉरी क्यूकम्बर, अनियन, और उसके बाद अब टमाटोस, ठीक है। अच्छा, टमाटर अगर थोड़े से आपके मतलब ज़्यादा पल्पी ना हो, मेक श्योर, क्योंकि फिर कटिंग के वक्त टमाटर जो है वो आपका दब जाएगा और जो सैलेड है उसमें क्रंच जो है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। इसको एक तरफ करते हैं और उसके बाद कैरेट, कैरेट की भी कटिंग आपने सेम जिस तरह से आपने क्यूकम्बर और बीटरूट काटना है, इसी तरह से आपने कैरेट को भी थिन स्लाइस रफली काट कर एक तरफ रखना है, ठीक है जी। तो बिरयानी के अलावा जो मुग़ल दौर से जो जितनी भी कौरमा और बादामी कौरमा और मुग़लाई फूड जितना भी था ये आया और मुग़ल दौर में, और उसके बाद जैसे जैसे ये हम अलग हुए और चीज़ें चेंज हुई और हमारी रेसिपीज़ उस हिसाब से ही चेंज होने लग गई,
ठीक है जी। और सारे जो आज लोग ज़्यादातर मॉडिफाइड फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें फ्यूजन एक वर्ड यूज़ किया जाता है, और उसमें हमने पाकिस्तानी कुजीन को और ज़्यादा आसान कर दिया है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा जो छोटा है मुक़द्दस, वो भी शेफ़ है और रेस्टोरेंट में। ठीक है, अभी जब हमारी एक बात हो रही थी, एक मिशेलिन स्टार शेफ़्स जो हैं इटली से और ग्रीस से जो है ना आ रहे थे, तो उनके साथ जब हमारी बात हो रही थी, मैं आपको उनकी तस्वीरें इंशाल्लाह शो में दिखाऊंगा कि हमने क्या काम किया था, पाकिस्तानी कुजीन को हमने किस तरह से ट्रांसफ़र किया दूसरे टाइप ऑफ मतलब कुजीन के अंदर। हमने उसकी प्रेजेंटेशन पे क्या काम किया। हमने दाल मखनी को, ठीक है जी, दाल मखनी हम लेकर आए बाइट साइज़ पे, ठीक है जी, कैनपी शेप में। ठीक है, उसमें हमने किया क्या है कि दाल मखनी में बेसिकली टपियोका और ब्लैक लेंटिल के हमने क्रैकर बनाए। टपियोका जो सागूदाना होता है, सागूदाना और काली दाल के जो है ना हमने क्रैकर बनाए और उसके ऊपर हमने दाल मखनी जो है वो सर्व की। ठीक है जी, तो ये हम पहले सोचते थे, और इसी तरह जैसे आज हमने चीज़ों को चेंज किया और रेसिपी क्रिएट की, इसी तरह मुग़ल दौर की जो रेसिपीज़ थी वो चेंज होते होते आज यहाँ पर अगर आप देखें तो पेशावरी चपली कबाब और कोयटा के अपना क्या कहते हैं तवा चिकन और रोश और इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो बन गई। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर बीटरूट जब आप ऐड करेंगे तो बीटरूट ऑब्वियसली कलर छोड़ेगा, तो हमने बीटरूट को अलग से ठीक है जी पानी में, ताकि बीटरूट जो है वो कलर छोड़े ना, और यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया। ये हो गया डन। और अब लास्ट में इसमें फ्रेश हर्ब्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जो फ्लेवर्स जो है वो इन्हांस करेंगे, शार्प करेंगे। सर बिल्कुल ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटे से क्विक से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर रेसिपी को हम कंटिन्यू करेंगे। बिरयानी दम पर है और रायता हमारा बन चुका है, सही है, सैलड हमारी रेडी है। तो आप सब ने जाना कहीं नहीं है, बिरयानी का रिज़ल्ट ज़रूर देखना है। तो मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बिरयानी जो है वो मैंने निकालनी शुरू कर दी है। ठीक है जी, और बड़ा ज़बरदस्त कलर और खुशबू इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है जी, इस तरह से आपने मिक्स करके जो है मसाला और बिरयानी ऑन टॉप। ठीक है जी, ये हो गए डन, परफेक्ट। ठीक है जी, ये इसके बाद यहाँ पे ये मैंने कुछ गार्निश टमाटर की काट के रख दी थी आप ब्रेक के अंदर, ताकि हम बिरयानी को प्रेजेंट कर सकें। पुदीना, ठीक है, उसके बाद फ्रेश ग्रीन चिली, ठीक है, डन, और लेमन के फ्रेश स्लाइसेस। तो जी ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी हो गई है तैयार। चलते हैं इस तरफ। परफेक्ट, डन। तो जी बिरयानी आप
सबको होपफुली पसंद भी आई होगी। और मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि बिरयानी सिर्फ़ और सिर्फ आप जिस तरह से आप लोग बनाते आएँ उस मेथड को देखें, और जो आज मैंने आपको मेथड बताया इस मेथड को देखें। तो मेरे ख्याल से जो मेथड आज बताया गया आप लोगों को, इससे ज़्यादा आसान मेथड नहीं होगा। ठीक है, बेस क्या है? बेसिकली आपने एक दफ़ा रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और याद भी रहे। टमाटर का प्यूरे, ठीक है, और हरी मिर्च का प्यूरे आपने ये ज़रूर इसमें ऐड करना है। और अनियन ब्राउन जो है ना, वो कौरमे में आपने नहीं डालना, ठीक है। आपने उसका अलग से मसाला बनाना है जिसके अंदर आप तमाम जो साबुत हमारे गरम मसाले थे जो हमने कूटे थे हमाम दस्ता में, हावन दस्ता बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मुझे कंफर्म इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, हावन दस्ता मेरे ख्याल से, यस। तो उसमें जब हमने कूटे उसको, या आप घर में रोलर पिन के थ्रू उसको आप जो है ना क्रश कर सकते हैं, आप उसमें डालें अनियन में आलू बुखारा, टमाटर फाइन स्लाइसेस, धनिया, पुदीना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें डाल के आप उसमें अच्छी तरह से उसको मिक्स करें। और जो आपका बेस में कौरमा बनेगा, ठीक है, चिकन को आपने इतना नहीं पकाना कि चिकन आपकी टफ हो, मतलब गल जाए बिल्कुल और हड्डी को छोड़ने लगे, ठीक है जी। आपने इतना पकाना है कि मतलब लाइक 50% आपकी चिकन अगर कुक्ड हो गई तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है कि कौरमे में आपकी 50% कुक्ड हो, बाकी राइस ऐड ऑन होने के बाद और बाकी की चीज़ें डलने के बाद 50% दम के अंदर और उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी चिकन कुक्ड हो और आपकी बेहतरीन बिरयानी जो है वो रेडी होगी। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो पोटैटोज़ हम इसमें ऐड किए हमने, अच्छा, आप पोटैटोज़ को अगर फ्राई करके भी अलग से ऐड कर सकते हैं। आपने वंस पोटैटो बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आपने पोटैटो को जो है ऑयल में फ्राई किया और वो आप इसमें ऐड करें। तो साथ में सैलेड और रायता भी रेडी है। तो जी जाते जाते आप सबसे फिर कहूँगा कि YouTube के ऊपर आज फूड आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और हमारे शोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बाकी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम आज इंटरटेनमेंट, वहाँ पे भी आपने लाइक करना है और वहाँ पे भी आपको हमारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच जी। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे शेफ़ जलाल और आज की पूरी टीम को आप सबसे इजाज़त, और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।